वेलकम टू ट्यूटोरियल्स इन हैंड.com। आज का हमारा टॉपिक है फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। पिछले क्लासेस में हमने देखा था इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। आज हम देखते हैं फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के क्या काम होते हैं, अकाउंटिंग करता क्या है। तो यहाँ पे हमने कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, तो एक एक करके हम इसे डिस्कस करते हैं सारे पॉइंट्स को। तो हमारा आज का पहला पॉइंट है मेंटेनिंग कंप्लीट एंड सिस्टमेटिक रिकॉर्ड। तो अकाउंटिंग का पहला काम ये है कि हम जितनी भी हमारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होते हैं उन्हें रिकॉर्ड करना, उन्हें एक सिस्टमेटिक मैनर्स में उन्हें सारे रिकॉर्ड्स, जितने भी सारे फाइनेंशियल रिकॉर्ड हैं, ट्रांजैक्शंस हैं, उन्हें रिकॉर्ड करना एक सिस्टमेटिक मैनर्स में। तो ये हमारा काफी इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है अकाउंटिंग का। थर्ड पॉइंट है हमारा प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो जब हम सारे जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होते हैं उन्हें रिकॉर्ड करते हैं, रिकॉर्ड करने के बाद हम उसे क्लासीफाई करते हैं, क्लासीफाई करने के बाद हम उसे समराइज करते हैं। उसके बाद हम बनाते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब बनाते हैं तो उसमें हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मेनली क्या क्या होते हैं। तो ये हमारे तीन अकाउंट्स होते हैं, तीन स्टेटमेंट्स होते हैं, एक ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और थर्ड बैलेंस शीट। ये हमारे होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम ये सब बनाते हैं। तो इसे बनाने का मोटिव क्या होता है, इसे बनाने का मोटिव प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमें पता चलता है कि ड्यूरिंग द ईयर हमने प्रॉफिट अर्न किया है या फिर हमारे लॉस इनकर्ड हुए हैं। उसके बाद हम फाइनेंशियल पोजीशंस हमारे क्या है बिजनेस के, हम कैसे पोजीशन में है ये पता करते हैं बैलेंस शीट से, और बैलेंस शीट से पता करते हैं हम। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो ये दूसरा फंक्शन इसका ये है। दूसरा फंक्शन इसका है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करना, जिसमें हमारे ट्रेडिंग अकाउंट आते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आते हैं, बैलेंस शीट्स आते हैं। उसके बाद हमारा थर्ड पॉइंट है असिस्ट द मैनेजमेंट। असिस्ट द मैनेजमेंट की हेल्प करना, मैनेजमेंट की सहायता करना। हम हेल्प कैसे करते हैं मैनेजमेंट की, तो जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, तो वो हमारे एक इन्फॉर्मेशंस होते हैं, वो हमारे कई सारे इन्फॉर्मेशंस बनते हैं जितने भी स्टेटमेंट्स हम बनाते हैं। अब उस को हम मैनेजमेंट को प्रोवाइड करते हैं, तो मैनेजमेंट को जब हम प्रोवाइड करेंगे तो वो मैनेजमेंट उस इंफॉर्मेशन से अब ये फ्यूचर प्रेडिक्ट करते हैं। वो प्लान कैसे हम प्लान बना सकते हैं, वो प्लान इम्प्लीमेंट करने के लिए प्लान बनाते हैं, फिर उसके डिसीजन लेते हैं, फिर फ्यूचर को प्रेडिक्ट करते हैं कि हमारा फ्यूचर कैसा हो सकता है अगर हम इस इंफॉर्मेशन के थ्रू वो प्रेडिक्शन करते हैं। अब हमारा फोर्थ पॉइंट है कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट्स टू द इंटरेस्टेड यूजर्स। तो हमने जैसे पहले क्लास में ही पढ़ा था, बिजनेस कम्युनिकेट करता है अकाउंटिंग के थ्रू। तो यहाँ पे भी कम्युनिकेट का मतलब होता है कि हम किसी से बोलकर ही कम्युनिकेशन हमारा नहीं होता है। कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि हम बोलकर भी कम्युनिकेट कर सकते हैं, लिखकर भी कर सकते हैं, इशारों में भी कर सकते हैं। कम्युनिकेट अलग अलग तरीके से किया जाता है। तो यहाँ पे कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट्स टू द इंटरेस्टेड यूजर। तो इंटरेस्टेड यूजर, यहाँ पे यूजर्स है, तो इंटरेस्टेड यूजर दो तरह के यूजर्स होते हैं अकाउंटिंग के, एक होते हैं इंटरनल, एक होते हैं एक्सटर्नल। इंटरनल और एक्सटर्नल में जो भी हमारे इंटरेस्टेड यूजर है, जो हमारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में इंटरेस्ट लेता है, जो भी रहते हैं इंटरेस्टेड होते हैं, उन्हें प्रोवाइड करते हैं। जब हम अपनी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करते हैं, सपोज करते हैं कि कोई यूजर हमसे कहता है कि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमें दिखाइए कैसा है, तो हम उन्हें प्रोवाइड करते हैं। या फिर कोई बोलता है कि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के बैलेंस शीट बताइए, हम बैलेंस शीट दीजिए कि कैसा बैलेंस शीट है, तो हम वो भी प्रोवाइड करते हैं। तो हम वो इन्फॉर्मेशन उन्हें प्रोवाइड करते हैं, तो इसे ही हम कम्युनिकेट कहते हैं, इसे ही हम कम्युनिकेशन कहते हैं। प्रोवाइड करना ही, अपने इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करना ही कम्युनिकेशन कहलाता है। तो ये एक फंक्शन, फोर्थ फंक्शन हुआ हमारा कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट्स टू द इंटरेस्टेड यूजर। तो ये हमारा एक फंक्शन हुआ। फिफ्थ पॉइंट है मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट्स। अब मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट्स, तो अकाउंटिंग जो इन्फॉर्मेशन होते हैं उसे हम लीगल एविडेंस के तौर पे हम यूज कर सकते हैं इन द कोर्ट। हम कोर्ट के अंदर एक लीगल एविडेंस के तौर पे हम अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को यूज कर सकते हैं। या फिर वेरियस प्रोविजन से, या फिर लॉ हुए इनकम टैक्स एक्ट, जीएसटी एक्ट, जिसे हम कहते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट, इन सभी में भी हम अपने स्टेटमेंट्स को प्रोवाइड कर सकते हैं, दे सकते हैं। और जब भी हमें ज़रूरत लगे तो हम अपने जितने भी स्टेटमेंट्स होते हैं उनमें से कोई भी स्टेटमेंट जिसकी रिक्वायरमेंट हो, तो हम उसे कोर्ट में भी एक लीगल एविडेंस के तौर पे हम उसे सामने रख सकते हैं। तो ये एक हमारा फिफ्थ फंक्शन हुआ। सिक्स्थ पॉइंट हमारा प्रोटेक्टिंग द बिजनेस असेट्स। तो हम प्रोटेक्ट कैसे करते हैं अपने बिजनेस, जो हमारे बिजनेस के असेट्स होते हैं। असेट्स कई सारे असेट्स होते हैं, जैसे कि सन्ड्री डेटर्स, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, या जिसे हम बैंक बैलेंस कहते हैं, या फिर हमारा जैसे स्टॉक, जिसे हम इन्वेंट्री कहते हैं। तो इन सभी का रिकॉर्ड। तो यहाँ पे हम कैसे करते हैं, जैसे कि
तो यहाँ पे हम प्रोटेक्ट कैसे करते हैं बिजनेस एसेट्स को। यहाँ पे सिंपल सा होता है कि जो भी हमारे सन्ड्री डेटर्स है, सन्ड्री डेटर्स कैसे कहते हैं, अगर हम कोई सामान हम अपने बिजनेस में कोई सामान बेचते हैं कस्टमर को और वो इंस्टेंट पेमेंट नहीं करता है, तो वो कहते हैं कि हम 1 महीने या 2 महीने या 3 महीने बाद हम पेमेंट करेंगे, सारा पेमेंट एक साथ करेंगे। तो हम उसे अलाउ करते हैं, ठीक है आप क्रेडिट में परचेज कर लीजिए और बाद में आप पेमेंट कीजिएगा। तो उन्हें जो कस्टमर को हम क्रेडिट में सेल करते हैं अपने गुड्स, उन्हें कहते हैं डेटर्स। तो वो हमारे डेटर्स हुए। तो हम जरूरी नहीं कि हम एक ही अपने कस्टमर को डेटर्स बनाए, एक बार में एक ही डेटर हो, कई सारे डेटर्स हो सकते हैं हमारे। तो हम सारे डेटर्स का याद रखना पॉसिबल नहीं है, तो कहीं ना कहीं हमारे हिसाब में गलती हो सकती है, या कहीं किसी डेटर से हम ज़्यादा पैसा मांगने लगे या किसी से कम। तो इसके लिए हमें रिकॉर्ड करना होता है, इसके रिकॉर्ड मेंटेन करने होते हैं कि हमारे कौन से डेटर से कितने हमें ये पैसे आएंगे, कितने पेमेंट उनसे होंगे। तो इसे हम रिकॉर्ड करते हैं। और उसके बाद एक होता है हमारा इन्वेंट्री का रिकॉर्ड करना होता है, इन्वेंट्री मेंटेन करना होता है कि हमारे इन्वेंट्री जिसे स्टॉक कहते हैं, तो हमें स्टॉक मेंटेन करना होता है। फिर उसके बाद कैश इन हैंड, कितने लिक्विड कैश हैं अभी, या फिर बैंक बैलेंस, हमें इन सभी को मेंटेन करना होता है। तो ये हमारी असेट्स हुए, तो इन सभी को मेंटेन करें, तो उसी तरीके से हम मेंटेन करेंगे तभी हमारा ये 6 पॉइंट कहलाता है प्रोटेक्टिंग द बिजनेस एसेट्स। तो इस तरीके से ही हम मेंटेन करके उन्हें प्रोटेक्ट कर सकते हैं अपनी बिजनेस एसेट्स को। 7 पॉइंट हमारा फिक्सिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी। 7 पॉइंट में हमारा फिक्सिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे कि अगर कोई एक काम हम किसी एक इंसान को कोई सारा काम दे देते हैं कि अकाउंट्स के हमारे जितने भी काम है आप सारा काम आप ही कीजिए, तो जाहिर सी बात है उनसे कहीं ना कहीं गलतियां होंगी और काफी बड़ा इम्पैक्ट होता है उनकी छोटी छोटी गलतियों की भी। इसलिए गलती ना हो और सारे काम अपने टाइम पे कंप्लीट हो जाए, इसलिए हम कई सारे लोगों को अलग अलग काम देते हैं। जैसे कि किसी को हमने दे दिया कि आप सेल्स डिपार्टमेंट को संभालिए, किसी को हमने दे दिया परचेज डिपार्टमेंट को संभालिए। तो ऐसे कई सारे अलग अलग डिपार्टमेंट हम दे दिए अलग अलग लोगों को और रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी है। तो इससे क्या होता है कि सारे काम अपने टाइम पे खत्म हो गए और गलती होने के भी चांसेस सारे डिपार्टमेंट में कम हो जाएंगे, अगर हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अलग अलग लोगों में डिवाइड कर दें और फिक्स कर दें कि आपकी यही रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको ये करना होगा। इससे हमें हमारे बिजनेस में काफ़ी अच्छे इम्पैक्ट मिल सकते हैं। तो यहाँ पे हमने सारे पॉइंट्स को डिस्कस किया है। तो आई होप फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग आपको समझ में आया होगा। अगर फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग में आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे जरूर पूछिए, हम उसका रिप्लाई जरूर करेंगे। तब तक के लिए tutorialsinhand.com को आपको लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करना ना भूलें अपने फ्रेंड सर्कल में। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।